एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। यानी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस मोमेंट पर आपके पर्सन के माइंडसेट क्या है, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये हम चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखना है, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं अपने पर्सन को याद करना है आपने, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो डेफिनेटली सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी एनर्जीज अभी क्या है इस समय। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय अभी क्या है। जो व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें उन्हें। Okay, so we have first card is 6 of Swords. Great. 6 of Cups. Champion of Wands. Next card we have is 5 of Swords. The Hanged One. The Star. Justice. Ace of Swords. 5 of Wands. Great. 4 of Wands. ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो नहीं आए हैं आज की रीडिंग में, वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। सो रीडिंग तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहती है। और हाइलाइटेड नंबर में है 1, 3, 4, 5, 7। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, लेट्स चेक आउट। मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड करें 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ वैंड। ओके, मे बी पॉसिबल चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत बुरी फाइट हुई है, बहुत बुरे तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, राइट। उसके बाद ये सेपरेशन की एनर्जी क्रिएट हुई है और इस समय आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकते हो जो मिनिमल कॉन्टैक्ट में है, बट अधिकतर लोग मुझे प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हैं। अगर ये लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, और बहुत बुरे तरीके से अगर ये लड़ाई हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में थे। यानी जैसे होता है ना कि कुछ लोग टांग अड़ाते हैं, है ना, ये वो वाली सिचुएशन है जहां पर आपके पार्टनर लोगों से एडवाइस मांग भी नहीं रहे थे कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन फिर भी लोग आकर उन्हें एडवाइस कर रहे हैं इस मोमेंट पर। ठीक है, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, अच्छा हुआ जो तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो गया, अच्छा हुआ जो वो तुमसे बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता था या करती थी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग उनको बहुत ज्यादा एडवाइस कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं और गलत तरीके की गाइडेंस दे रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे सक्सेसफुल हो या आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे चलकर ग्रोथ हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह टांग अड़ा रहे हैं आपके रिश्ते में और आपके पार्टनर को और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं अपनी एडवाइसेस से, अपनी गाइडेंस से या अपनी बातों से आपके पर्सन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दुश्मन हैं आप लोगों के रिश्ते के, और शायद इन्हीं की वजह से आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई या ये दरार पड़ी है।
और इस बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं था, यानी इस बारे में शायद आप जानते भी नहीं थे कि ऐसे भी कुछ लोग हैं। ओके, और ये वो लोग हैं जो आपके पार्टनर के आसपास मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो आपके पार्टनर के वेल विशर बनने का नाटक करते हैं, बट एक्चुअली में इनकी नीयत साफ नहीं है, एक्चुअली में ये लोग सही नहीं है आपके पर्सन के लिए, ठीक है, और उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि अगर आपके पार्टनर और आप मिल गए, मे बी आप प्रोटेक्ट करते हो अपने पर्सन को, ठीक है, मे बी यू प्रोटेक्ट योर पार्टनर, राइट, आप प्रोटेक्ट करते हो, आप उन्हें हमेशा एडवाइस करते हो कि ये चीज उनके लिए गलत है, ये चीज उनके लिए सही है, और ये लोग जानते हैं कि अगर आप उनके साथ जुड़े रहे ना, ठीक है, तो आपकी वजह से वो बहुत ग्रो करेंगे, आपकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। लेकिन ये वो लोग हैं जो आपके पर्सन का डाउनफॉल देखना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके पर्सन का नुकसान चाहते हैं। तो ये जानते हैं कि आपके रहते हुए वो शायद उनका नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हो अपने पार्टनर के लिए, राइट, आप एक इस प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हो उनके लिए। तो ये लोग जानते हैं कि आप अगर साथ रहोगे तो ये आपके पर्सन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ओके, तो इसलिए आप दोनों को भी सेपरेट करने की कोशिश करी जा रही है। शायद ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सन का फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, दे आर लाइक स्नेक्स टू योर पार्टनर, राइट, जैसे सांप होता है ना, सांप अगर आपसे पालोगे ना तो वो एक दिन आपको ही खा जाएगा। तो ऐसे ही लोग हैं ये, ठीक है, जो शायद आपके पर्सन इन लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आपके पार्टनर शायद इन लोगों को अपना वेल विशर समझते हैं, लेकिन ये लोग आपके पर्सन का नुकसान करना चाहते हैं। ये लोग आपके पर्सन को जैसे कि ग्रोथ करते हुए, सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और ये जानते हैं कि अगर आप साथ रहोगे तो आप प्रोटेक्ट करोगे अपने पार्टनर को, आप साथ जो है अपने पार्टनर का साथ दोगे, राइट, आपकी वजह से वो आपके पार्टनर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी पॉसिबल है कि खेली जा रही है और सेपरेट करने की कोशिश करी जा रही है आप दोनों को। तो बहुत से दुश्मन हैं इस रिश्ते के, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बने, आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस आए। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। सो या ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है, एंड आपके पर्सन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पर्सन जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन लोगों से, ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और आपके पर्सन मिसगाइड हो रहे हैं इन चीजों से। सबसे बड़ी बात ये है, जिसकी वजह से शायद उन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी दी है, आपके साथ बहुत डिफरेंटली बिहेव करने लगे, आपके साथ रूड हो गए, आपके साथ प्रैक्टिकल हो गए, आपके पार्टनर बहुत मीन सेल्फिश तरीके से आपके साथ बिहेव करने लगे, जबकि ऐसे नहीं है आपके पर्सन। एक्चुअल नेचर देखा जाए तो ये नहीं है आपके पार्टनर का, राइट, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है आपके पार्टनर आपके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ सेल्फिश और मीन बिहेवियर आपको दिखाया है समहाउ। ओके, तो इट इज ऑल जस्ट बिकॉज समवन इज मिसगाइडिंग योर पार्टनर, ठीक है, कोई है जो आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है, कोई है जो आपके पर्सन को गलत एडवाइसेस कर रहा है। 6 ऑफ कप, मे बी आपके पर्सन के पास कुछ ऐसा है, 2 ऑफ सोच की एनर्जी भी यहाँ पर है, समवन इज बाइंडिंग देम, ठीक है, देखो बांधा जा रहा है, इस कार्ड को सही तरीके से देखो और समझने की कोशिश करो। इस व्यक्ति को बांधा जा रहा है, और जो लोग इन्हें बांध रहे हैं दे आर लाइक क्रोज, ठीक है, ऐसे लोग हैं, और ये आपके पर्सन को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उनकी आंखों पर भी पट्टी बनी है, उन्हें हकीकत, उन्हें ट्रुथ नहीं देखने दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें रियलिटी नहीं देखने दे रहे हैं, और ऐसे लोग जो ये कर रहे हैं इनकी नीयत साफ नहीं है आपके पार्टनर के लिए। सो यस, इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, और किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर जरूर है आपके पार्टनर, और 6 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, बट इट डजंट मीन कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, या इनके दिल में आपके लिए कोई पैशन, कोई लव, कोई केयर, सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए बहुत पैशन और बहुत इमोशंस हैं, सो डोंट बी कि उनके दिल में कुछ नहीं है आपके लिए, नहीं, ऐसा नहीं। बट अभी की जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, राइट नाउ दे आर इनटू वेरी लेजी एनर्जी इन द सेंस के जहां पर आपके पर्सन बस बैठे हुए, किस्मत के भरोसे उन्होंने चीजें छोड़ दी है कि चलो भाई किस्मत में होगा तो हो जाएगा, तो वो किस्मत के भरोसे कहीं ना कहीं उन्होंने चीजों को छोड़ दिया है, और वो कुछ कर नहीं रहे, और इसी वजह से शायद उनकी तरफ से कोई एक्शंस, कोई एफर्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते। कहीं ना कहीं रोज आपका दिल दुखता है इस बात को देख करके, यार इस पर्सन का कोई एफर्ट नहीं आया, इस पर्सन ने कॉल नहीं करा, मैसेज नहीं करा आपको, बट दिस पर्सन इज राइट नाउ इनटू वेरी लेजी एनर्जी, ठीक है, बहुत ही लेजी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिखने को मिल रहे हैं। सी हाउ दिस बियर इज, राइट, माय गॉड, आई डोंट नो, बट बहुत हैवी एनर्जी है। मैंने अभी 2 ही कार्ड्स पिक करे हैं, एंड फीलिंग लिटिल हैवी, वेरी हैवी एनर्जी, सैड, अपसेट, बहुत सैड है, बहुत अपसेट है आपके पर्सन, बहुत अपसेट है इस समय, ठीक है, दे आर इनटू अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन, और उन्हें पता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, नाइट ऑफ कप्स,
ठीक है, वो एक हार्ट ब्रेक में है और उन्हें पता भी नहीं कि उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, या वो डिप्रेशन में है, या वो एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, उन्हें नहीं पता, वो रियलाइज नहीं कर पा रहे उस चीज को, परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, सप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं उनके साथ, या वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, दे आर इनटू अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन। क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है ना, दिस इज नाइट ऑफ कप, दे आर लिटरली मिसिंग यू राइट नाउ। अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, दे वांट टू गिफ्ट यू समथिंग, वो शायद आपको कुछ गिफ्ट भी करना चाहते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने कभी उन्हें कुछ गिफ्ट दिया है तो वो उस गिफ्ट को देख रहे हैं और उस गिफ्ट को देखते हुए वो आपको याद कर रहे हैं, उन्हें वो पल याद आ रहा है जब आपने उन्हें कुछ दिया था। इट कैन बी फ्लावर्स, इट कैन बी अ वॉच, इट कैन बी अ शर्ट, इट कैन बी अ टी शर्ट, इट कैन बी अ परफ्यूम, ठीक है, देयर इज समथिंग जो आपके पर्सन जो है देख रहे हैं और आपको लिटरली मिस कर रहे हैं, दिस पर्सन इज लिटरली मिसिंग यू राइट नाउ, इनकी एनर्जी ऐसी ही है, ओके। यहाँ पर है चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है। सो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड भी मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है, इज ऑल बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनके माइंड में क्रिएट करी गई है। कुछ चीजें आपके पार्टनर ने खुद अज्यूम करी हैं, कुछ चीजें उन्हें लगता है कि भाई मैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ चीजें तो उन्होंने खुद अज्यूम करी हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, और कुछ चीजें जो है लोगों ने उनको गलत गाइड कर कर जैसे उनके दिमाग में भरी है, ठीक है, तो दे आर इनटू अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, वो इस समय बहुत नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में मुझे नजर आ रहे हैं और वो सही तरीके से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें अपने आप को इस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आना पड़ेगा, ओके। सो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड आपके पार्टनर का दिख रहा है, दिस इज अ हॉर्स, राइट, दिस इज अ हॉर्स, एंड हॉर्स कैसा होता है पता, हॉर्सेस एन एनिमल जो कि एक्शन लेने पर आए तो एक्शन लेता है, बहुत अच्छे से एक्शन लेता है, बहुत एनर्जेटिकली एक्शन लेता है, लेकिन जब ये लेजी होता है तो इट इज लेजी, राइट, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में है। फाइव ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, फाइव ऑफ सोच को यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, शायद आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आप उस एनर्जी, उस स्टेट ऑफ माइंड में हो जहां पर आप खुश रहना चाहते हो, आप भूल जाना चाहते हो, गिव अप करना चाहते हो आप सिचुएशन पर। आई डोंट नो, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, व्हाई, क्यों गिव अप करना चाहते हो भैया, माय गॉड, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आपकी ऐसी है, यू आर ट्राइंग टू डू न्यू बिगनिंग, आप एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग करना चाहते हो, पुरानी सारी चीजों को भुलाकर, पुरानी सारी बातों को भुलाकर। मे बी आपका आप एक्सप्लोर कर रहे हो लोगों को, मतलब एक्सप्लोर करने का मतलब ये है लोगों से बातचीत करना, कोई आपको आपसे फ्लर्ट कर रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, तो आप अभी एंटरटेन कर रहे हो उस व्यक्ति को, मुझे लगता है, और हर्ट चक्र आपका ओपन हो गया है, एंड मे बी पहले आपका हर्ट चक्र शायद ब्लॉक था, आप हील्ड नहीं थे, लेकिन नाउ आप बहुत ही हीलिंग एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हो। आप शायद यू आर फाइंडिंग ट्रू लव फॉर यू, कोई ऐसा व्यक्ति आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो आपको वही प्यार दें जो प्यार आप देते हो, या जितना प्यार आपके दिल में है आप वैसा ही प्यार किसी से चाहते हो। आप एक फॉरएवर वाला कनेक्शन चाहते हो, आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, आप किसी के साथ कैजुअल रिलेशनशिप में या एक टाइम पास वाली सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हो। आप भगवान से भी प्रे कर रहे हो कि अगर ये आपका कार्मिक पर्सन था तो यहाँ पर चीजें आप एंड करना चाहते हो और आप अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करना चाहते हो। मे बी यू आर ट्राइंग टू डू न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, और ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है, ओके, दैट इज गुड, ठीक है, बट क्योंकि आप कहीं ना कहीं वेट कर करके थक गए हो, इतना समय हो चुका है ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, कि लाइक आप वेट कर करके थक गए हो, आपको लगता है और कितना आप इंतजार करोगे और कितना पेशेंस आप रखोगे, आप कहीं ना कहीं अपना पेशेंस अब लूज कर चुके हो, आप वेट कर करके थक गए उस व्यक्ति का, और इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं आता, इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मे बी यू आर ट्राइंग कि आप न्यू बिगनिंग करो, आप आगे बढ़ो। तो क्या मेरे व्यूअर्स न्यू बिगनिंग कर पा रहे हैं? बट पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि आप न्यू बिगनिंग करने की कोशिश तो कर रहे हो, बट ये आपसे पॉसिबल हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है हैंग्ड वन की सिचुएशन, स्टक भी हो इस पर्सन में, यानी इस पर्सन को फिर भी याद करते हो, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज आती है कि काश ये पर्सन ही आ जाए, काश इस पर्सन से मेरी बात हो जाए, इस पर्सन का कॉन्टैक्ट हो जाए, या ये पर्सन आकर मुझसे माफी मांग ले। फिर भी ये चीजें आपके माइंड में आती हैं, आप प्रे करते हो इन चीजों के लिए। तो आप न्यू बिगनिंग करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो किसी और पर। आपको लगता है कि अगर आप किसी और पर भरोसा करोगे, किसी और पर ट्रस्ट करोगे, तो कहीं वो इंसान भी आपका दिल ना दुखा दे, क्योंकि
आप अपना ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं लूज कर चुके हो इस ट्रॉमा के बाद, जो ये ट्रॉमा आपको इस रिलेशनशिप में मिला है। तो यू आर ट्राइंग वेरी वेल टू गिव अ न्यू स्टार्ट टू योर सेल्फ, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज भी आपसे पॉसिबल नहीं हो रही है। ओके, एंड आप भी कहीं ना कहीं लेकिन गिव अप जरूर कर रहे हो, आप गिव अप जरूर कर रहे हो इस रिलेशनशिप पर। बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, डोंट गिव अप। गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो तो नहीं, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि इस समय आपके पर्सन जो एक बहुत ही बुरी स्टेट ऑफ माइंड में है, जहां पर बहुत से लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट टाइम टू गिव अप। ओके, बट ओके, इट्स ऑल योर चॉइस। आफ्टर ऑल किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। मे बी आप कई बार सोचते हो कि यार जिस व्यक्ति के साथ आपने डील करा है, कहीं वो आपको कोई कार्मिक पर्सन ही तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो कोई कार्मिक था, आपको कर्मों का लेसन्स देने आया था। बस आप ये चीज कहीं ना कहीं सोचते हो। तो आप डिवाइन से कहीं ना कहीं यू आर प्रेइंग कि भाई ठीक है, आपको सोलमेट, आपका जो भी ट्विन फ्लेम है वो आपको मिल जाए। ओके, बट वहीं पर आपके पार्टनर की सोच बहुत डिफरेंट है, यू नो। यस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डिफरेंटली सोचने वाले हैं। डिफरेंटली सोचने का मतलब ये चीज है कि आपके पर्सन जो है उन्हें समझ में आएगा कि आप उनके सोलमेट हो, उन्हें समझ में आएगा कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। ओके, और वो पॉजिटिवली तब इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। आपके पर्सन के सामने आगे चलकर जो लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मुझे लगता है इन सबकी नीयत उनके सामने आएगी, उन्हें समझ में आएगा कि आपकी नीयत क्या थी, आप कितने प्योर थे, कितने ऑनेस्ट थे और कितने अच्छे से उनका साथ दे रहे थे। आप कभी उनका कोई नुकसान या नहीं चाहते थे, या आप कभी उन्हें नुकसान पहुंचाना तो दूर, मतलब आप उनका बेनिफिट ही चाहते थे हमेशा, राइट। लेकिन जो ये लोग हैं जो उनको गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, इनकी नीयत क्या है, ये लोग कैसे हैं, इनकी नीयत आपके पार्टनर के सामने आएगी। ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस, ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस से कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बाहर निकलेंगे, ठीक है। और तब उन्हें समझ में आएगा कि मे बी आपके साथ उनका सोलमेट कनेक्शन है, मे बी आपके साथ उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मे बी इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आपके साथ वो फील करते हैं, ठीक है। तो आगे चलकर वो इस चीज को समझेंगे, बट इट विल टेक टाइम। स्टार की एनर्जी है, सो या डोंट लूज होप, क्योंकि चीजें बेहतर होने वाली हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन को ना एक सेल्फ एनालाइज के स्टेट में जाना होगा, यानी उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा, उन्हें बहुत गहराई से चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, उन्हें डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर चीजें कहीं उनके जीवन में बेहतर हो सकती हैं। ओके, तब जाकर उन्हें चीजें समझ में आएगी कि उनसे कहाँ कितनी कैसे गलतियां हुई हैं। और तब ये व्यक्ति आपको जस्टिस देने के बारे में सोचेंगे। जस्टिस की एनर्जी है विद एस ऑफ सोर्ड्स। तब ये व्यक्ति आपको जस्टिस देने के बारे में सोचेंगे, और तब इन्हें लगेगा कि उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, ठीक है। तब उन्हें समझ में आएगा कि भाई मैंने इक्वल गिव एंड टेक ना करके कितनी बड़ी गलती करी है। यू नो, मुझे ऐसा भी लग रहा है जहां पर ये व्यक्ति आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले पाए, जहां पर इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जहां पर उन्हें इस रिश्ते के लिए खड़ा होना चाहिए था, ये नहीं खड़े हुए, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, और इन्हें स्टैंड लेना चाहिए था। और आप कहीं ना कहीं उस चीज से भी डिसअपॉइंटेड हो कि इस व्यक्ति ने आपसे हो सकता है कुछ वादे करे कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को मना लूंगा, या मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मना लूंगा, या मैं ऐसा करूंगा, या मैं वैसा करूंगा। लेकिन जब समय आया कि मे बी आपने शायद अपने घर वालों से बात करी, मे बी उन्होंने अपने घर वालों से बात करी, लेकिन उनके घर वाले नहीं माने इस रिश्ते के लिए, तो उन्होंने अपने घर वालों के आगे स्टैंड नहीं लिया, है ना। जैसे एक कहना चाहिए था उन्हें कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते, तो उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया इस रिश्ते के लिए। ओके, सो और उल्टा आपको ही आकर शायद कह दिया कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो हम रिश्ते को यहाँ खत्म कर देते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज से डिसअपॉइंटेड हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, राइट। लेकिन कोई ऐसा मोमेंट आपके जीवन में जरूर आया जहां पर ये व्यक्ति आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, जहां पर ये आपके लिए खड़े नहीं रह पाए, राइट। और आपको लगता है इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला है, इस व्यक्ति ने आपसे कुछ चीजें छुपाई हैं, कुछ चीजें हाइड करी हैं इन्होंने आपसे। दैट डिसअपॉइंट्स यू। ये चीज कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करती है कि इस व्यक्ति को जहां पर आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, दिस पर्सन वॉज नॉट अवेलेबल जस्टिस। बट नाउ ये पर्सन wants to give you justice। ये आगे चलकर आपको जस्टिस देना चाहेंगे, आगे चलकर चीजें बेहतर करना चाहेंगे आपके साथ, ये चीजें खराब नहीं करना चाहते। एस ऑफ सोर्ड्स, इस व्यक्ति को अभी क्या लग रहा है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। उन्हें लगता है कि उन्हें भी अब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत एक्सट्रीम गिवर हो गए थे इस रिलेशनशिप में, यानी एक एक्सट्रीम लेवल पर आपने इनके लिए सब कुछ करा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर। एक्सट्रीम लेवल पर इन द सेंस के आप सब कुछ इनके लिए कर रहे थे, एंड देयर इज नथिंग फॉर यू टू रिसीव। आप कुछ रिसीव नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप से, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपने चीजें दी हैं इस व्यक्ति के लिए,
या करी हैं इस व्यक्ति के लिए, बहुत सैक्रिफाइसेस करना, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स करना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर यू डिड एवरीथिंग, ठीक है। एक बैलेंस नहीं था, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग, राइट, यू आर जस्ट ओनली गिविंग। आप सिर्फ एक गिवर की एनर्जी में थे, आपने रिसीव नहीं करा, ठीक है। बट नाउ योर पर्सन वांट्स टू डू इक्वल गिव एंड टेक। अब वो इक्वल गिव एंड टेक समझ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई नहीं, उन्हें आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक करना होगा, उन्हें इस आपके लिए भी वो सब चीजें करनी होंगी जो आप डिजर्व करते हो। इनका प्यार, इनकी केयर वो उन्हें आपको देनी होगी, ओके। ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन रियलाइज करने वाले हैं, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस व्यक्ति से। यू विल रिसीव द क्लैरिटी। मुझे कुछ लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नजर आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इन्फ्लुएंस करा, यानी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, किसी और की तरफ एक इन्फैचुएशन हो गया था आपके पार्टनर को। सो यस, ओके। सो या थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है और इन्होंने आपको साइडलाइन कर थर्ड पार्टी को चूज करा, ऐसी भी सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में भी दिख रहे हो, कुछ डिवोर्स की सिचुएशंस भी दिख रही हैं, यानी कुछ लोग, सबके लिए डेफिनेटली नहीं होगा, बट देयर आर पीपल हु वर डाइवोर्सी आल्सो, ठीक है। या फिर आप फील करते हो ऐसा, ब्रेकअप के बाद आप एक डाइवोर्सी की तरह फील करते हो, क्योंकि आप इनको हस्बैंड एंड वाइफ से कम नहीं मानते थे। तो दैट कैन बी योर सिचुएशन। सिंगल भी हो, कुछ लोग सिंगल भी हैं, बट दैट इज द एनर्जीज, राइट। कलेक्टिव रीडिंग है तो सारी एनर्जीज निकल कर आती हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर विद 10 ऑफ कप्स। वाओ, अमेजिंग। देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहला कौन सा कार्ड आया था, 5 ऑफ वैंड, राइट। अब ये 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, और यहाँ पर भी वही कार्ड रिपीट हुआ है, 5 ऑफ वैंड, ओके। और विद 10 ऑफ कप्स, यानी चीजें जो है सॉल्व होती हुई नजर आ रही है मुझे। मे बी ये पर्सन आगे चलकर ये भी रियलाइज करने वाले हैं कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें क्लियरली आपसे बात करनी चाहिए और आपको एक्सप्रेस करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं बेसिकली आपके लिए, यू नो। तो दे नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, तभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, या कुछ बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ है, तभी चीजें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो पाएंगी, ठीक है। तो दे नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे दैट they want a stable relationship with you, they take you as their soulmate, वो आपको soulmate twin flame की रूप में देखते हैं, वो आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देना चाहते हैं रिश्ते में, वो फॉरएवर वाला कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर वो आपको लूज नहीं करना चाहते, वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। तो दे जस्ट वांट टू एक्सप्रेस ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जो भी वो फील करते हैं आपके लिए, वो मे बी एक्सप्रेस करना चाहते हैं उन सब चीजों को, और आगे चलकर उनकी इच्छा होगी कि भाई मुझे एक्सप्रेस करना है ये सब चीजें, ओके। सो 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स चेक आउट 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। सी 4 ऑफ वैंड को 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई करिए, एंड दे आर राइट नाउ थिंकिंग वेरी मच, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस समय आपके पर्सन, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि भाई ठीक है, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे एक्शंस लेने चाहिए, या मुझे किस्मत के भरोसे चीजों को छोड़ देना चाहिए। जैसे पहले आपके पार्टनर की सोच ये थी ना कि भाई मुझे किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए, कि अगर वो मेरी किस्मत में होगी तो आ जाएगी या आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखो करंट एनर्जी भी हो सकती है और फ्यूचर में चलकर भी ये एनर्जी हो सकती है, ओके। बट यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत करा है, ओके, और चीजें उसके बाद उन्होंने किस्मत के भरोसे छोड़ दी कि भाई ठीक है, अगर आप किस्मत में होगे आप मिल जाओगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि मुझे एफर्ट डालने चाहिए, आई लिटरली नीड टू ट्राई, आई नीड टू पुट एफर्ट्स डालने हैं, मुझे ट्राई करना है कि इस रिश्ते को मैं सही कर सकूं या इस रिश्ते को मैं ठीक कर सकूं। तो अब वो किस्मत के भरोसे ना छोड़कर, अभी तक जो उन्होंने अपने आप को एक शेल में बंद कर दिया था, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, चीजें बिल्कुल सरेंडर कर बैठ गए थे डिवाइन के हाथों में, नहीं, दे विल अगेन टेक एफर्ट्स। वो अपने डिसीजन को बदलेंगे कि भाई मुझे एफर्ट्स लेने चाहिए, एंड देन दे विल टेक एफर्ट्स, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप उनके सोलमेट हो, और वो पॉजिटिवली भी सोचने लगेंगे आगे चलकर आपके पर्सन, और ऐसे लोगों के तो इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली भी सोचने लगेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो वो पॉजिटिवली भी सोचने लगेंगे इस कनेक्शन के बारे में। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं, नेक्स्ट एक्शंस भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या आने के चांसेस हैं। 5 ऑफ वैंड, भाई आज क्या है, 5 ऑफ वैंड की कार्ड 3 बार निकल कर आए, यानी बहुत बुरी फाइट और लड़ाई झगड़े या तो हुए हैं आप लोगों के बीच में या होते आए हैं। ओके, क्योंकि 5 ऑफ वैंड की एनर्जी 3 बार रिपीट होना। ओके, दिस इज 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, the strength, 2 of swords, page of cups, the high priestess, okay, the wheel of fortune। जब इस व्यक्ति के सामने मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी आएगी ना उन लोगों की, और पता चलेगा कि आपकी नीयत कितनी साफ है और उनकी नीयत कितनी खोटी, राइट। ओके, सो यस, तब उन्हें ये चीज समझ में आएगी कि भाई आपकी नीयत कितनी साफ है और उन लोगों की नीयत कितनी खोटी है जो उनके आसपास हैं। तब आपके पर्सन जो है ऐसे लोगों से दूरी भी बनाएंगे, ठीक है, ऐसे लोगों से दूरी भी बनाएंगे। कोई फीमेल हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उनकी मदर, उनकी सिस्टर हो सकती है, जिसके कंट्रोल में अभी तक आपके पर्सन थे या जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन थे। तो उसके बाद आपके पर्सन को जब ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपकी नीयत कितनी साफ है, कितने प्योर पर्सन हो आप और कितना अच्छा चाहते हो आप उनके लिए, और आप कुछ कभी बुरा नहीं चाहते उनके लिए, तो जब उन्हें आपकी रियलिटी समझ में आ जाएगी और वो उनके दिमाग में जो भी उन्होंने चीजें एज्यूम कर रखी थी, जो ये नेगेटिव बातें थी, वो सब कहीं ना कहीं हटेंगी। मतलब एक जैसे सब कुछ फॉगी हो गया था अगर उनके माइंड में, तो इट विल स्टार्ट क्लियर, ठीक है, वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो एकदम ऐसा होता है ना कि बादल छाए हुए हैं और बादल बिल्कुल साफ हो गए, तो ऐसा कहीं ना कहीं उनके माइंड पे एक फॉग छा गई है जहां पर वो क्लैरिटी से कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं। तो उस चीज से आपके पार्टनर निकलेंगे एंड दे विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, हर एस्पेक्ट को तब वो अच्छे से समझेंगे। और ऐसे लोगों से भी वो दूरी बनाएंगे जो लोग लाइक अच्छा नहीं चाहते हैं इस रिश्ते का या इस रिश्ते के दुश्मन है, ऐसे लोगों से भी दूरी बनाएंगे तब आपके पर्सन। दिस इज 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, एंड तब वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बट उनके दिल में डर भी होगा, उनके दिल में डर भी होगा, क्योंकि वो जानते हैं बहुत अच्छे से आपको। मे बी शायद आप या तो बहुत गुस्से वाले हो, या आप सुना सकते हो उन्हें, पास्ट की बातें खींच कर लेकर आ सकते हो, पास्ट की बातें उनसे कर सकते हो जिससे वो ही गलत साबित होंगे। तो उनके दिल में ये डर भी आएगा कि भाई मैं उससे कैसे बात करूं, मैं क्या बात करूं, क्या बहाना बनाऊं, कैसे उसके पास जाऊं। दे विल बट दिस टाइम वो बिल्कुल सोच समझकर आपके पास आना चाहेंगे। सो दे नो योर नेचर, कि आप उन्हें गुस्सा कर सकते हो एंड वो चीजें खराब नहीं करना चाहते हैं, तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहेंगे कि आपसे बात करना शुरू करने के लिए। तो यस, बट बहुत सोचेंगे आपके बारे में। दिस इज द एनर्जी ऑफ थिंकिंग, राइट, बहुत सोचेंगे वो आपके बारे में, ठीक है। इवन दो अगर वो बिजी भी हैं, अपने काम में बिजी हैं, अपने वर्क में, अपने बिजनेस में बिजी हैं, तो भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीजें चलती रहेंगी कि कैसे वो आपके साथ रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, 5 साल 6 साल पुराना हो सकता है। आई डोंट नो, मेरे माइंड में के लेटर आ रहा है, किसी के नाम में के लेटर हो सकता है, एच लेटर हो सकता है, डब्ल्यू आ सकता है आप लोगों के नाम में, वी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के नाम में ये भी लेटर्स हैं, एम लेटर भी बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है मुझे। सो या ये भी आप लोगों के लेटर आ सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि बहुत पुराना रिश्ता आप लोगों का, बहुत बहुत पुराना रिश्ता आप लोगों का। 6 ऑफ कप्स में भी कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो, कुछ लोग 6 साल 7 साल से रिश्ते में हो सकते हो और एकदम से ब्रेकअप हुआ। बट इन्हें हिम्मत तो करनी पड़ेगी आपसे बात करने की। अब इन्हें लगेगा कि भाई मैं डायरेक्टली तो अप्रोच नहीं कर सकता, मैं सीधे सीधे जाकर उससे बात करूंगा तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या आएगा, वो कैसे रिप्लाई करेगी, कैसे मुझसे बात करेगी। तो दे विल ट्राई टू फाइंड अनदर वे। हो सकता है वो किसी की मदद ले, किसी फ्रेंड की, किसी कॉमन फ्रेंड की जो आपको और उनको दोनों को जानता है, और आप तक कोई मैसेज डिलीवर करवाने की कोशिश करें कि आप वो ऐसे नहीं है या वो वैसे हैं। तो कोई मैसेज भी आप तक डिलीवर करवाने की कोशिश करना चाहेंगे आपके पर्सन। तो अगर कोई ऐसा मैसेज भी आप रिसेंटली रिसीव कर रहे हो ना, कि कोई आकर आपको उनके बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आप रिसीव कर रहे हो तो इट इज बिकॉज दैट इज योर पार्टनर्स प्लानिंग, ठीक है, वो आपके पार्टनर की प्लानिंग है फिर। ओके, सो यहाँ पर ये चीज भी देखने को मिल रही है, किसी की मदद ले सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन की मदद ले सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन की मदद ले सकते हैं जो बहुत ही ट्रस्टफुल है
और ये आपको वापस इंप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, वापस से आपका भरोसा जीतने की कोशिश कर सकते हैं। दे नो इट इज वेरी हार्ड नाउ टू इम्प्रेस यू या टू गेन योर ट्रस्ट अगेन, बहुत ही मुश्किल है इनके लिए, बट दे विल ट्राई टू इम्प्रेस यू, दे विल ट्राई देयर बेस्ट। ओके, उसके बाद आप चाहे इन्हें माफ करो, चाहे आप इन्हें माफ नहीं करो, बट दे विल कीप ऑन ट्राइंग, वो कोशिश करते रहेंगे, वो अपनी कोशिश बंद नहीं करेंगे, क्योंकि दे वॉन्ट दिस रिलेशन एंड दे वॉन्ट दिस रिलेशन फॉर एवर। वो हमेशा के लिए इस रिश्ते को चाहते हैं, वो थोड़े समय के लिए नहीं चाहते हैं। सो दे वॉन्ट दिस कनेक्शन लाइक फॉर एवर, दैट इज व्हाट देयर बेसिक एनर्जीज। ओके, सो ये कुछ आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर अगर टाइम पीरियड देखो टाइम पीरियड ना सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। द रीजन इज क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, बट यहाँ पर जो टाइम पीरियड मुझे 2 डेज से 2 वीक्स का भी दिख रहा है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट आपके पर्सन के मैसेजेस यहाँ पर क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। फर्स्ट मैसेज, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ। इतने फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना आपके पर्सन के इमोशंस दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो अपने इमोशंस को हैंडल करें। आई विश यू वर देयर विद मी। उनकी विश होती है काश इस समय आप उनके साथ होते, आप उनके पास होते। आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, वो अब और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं आपके साथ। आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू, वो इसलिए आपसे दूर गए थे क्योंकि तब वो अपने आप को इतना फिट नहीं मान रहे थे या इतना रेडी नहीं मान रहे थे आपको कमिटमेंट देने के लिए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, दिस पर्सन नाउ रियली वॉन्ट्स कि चीजें बेहतर हो जाएं आप दोनों के बीच में। आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरीज ऑफ अस। ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं वो उन्हें याद नहीं आते हैं या उन मेमोरीज को वो याद नहीं करते हैं, ये जरूर याद करते हैं। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, ये सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में स्टक हो गए थे, इसलिए बहुत गलत चीजें करी हैं इन्होंने, ये भी उस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं। आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, इन्होंने जितनी भी गलतियां करी हैं, मिस्टेक्स करी हैं, यस दे आर रियलाइजिंग ईच एंड एवरी मिस्टेक। आई एम अफ्रेड ऑफ द कमिटमेंट, तब वो कमिटमेंट से दूर भाग रहे थे। दे बिलीव कि भाई मैं अपनी फ्रीडम नहीं छोड़ सकता, सो तब इसलिए वो शायद आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, बट नाउ दे वांट टू होल्ड यू फॉर एवर। ठीक है, वो आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, आपको होल्ड करना चाहते हैं। या दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, देयर मैसेजेस टू यू इज। चलो लेट्स चेक आउट सम मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द कार्ड हियर। A chapter in your life is coming to an end. Rest assured that beautiful things are ahead in this next chapter. Let go of all the things that are out of control and move forward. There are more beautiful things ahead than any you leave behind. Okay. जो बुरी चैप्टर था आपके जीवन का वो एंड हो चुका है, जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो उस अच्छे को एक्सेप्ट करो, लेट गो करो उन चीजों को लेकर स्ट्रेस मत लो, उन चीजों को लेकर वरी मत करो जो चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो अपने जीवन में। आपके आगे बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइफ है, तो हर टेंशन को, स्ट्रेस को भुलाकर अपनी ब्यूटीफुल सी लाइफ को स्पेंड करो। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, आज यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज ये है आपके लिए। ओके, चलो दैट इज सो ग्रेट। चलो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आए, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।